उपस्थित प्रत्येक कार्य करने के लिए बड़ों का मुंह ताकना पड़ता है। मन कहता है कि जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि कोई हमें रोक टोक न सके। परंतु बड़ा होना इतना भी सरल नहीं। छोटों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए बड़ों को अपनी अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। कई बार तो केवल कुछ ही वर्षों के अंतर के उपरांत भी बड़पन के आदर्शों को बनाए रखने के लिए स्वयं का बचपन तिरोहित हो जाता है। ऐसे ही एक पत्र की कथा है बड़ी भाई साहब। आज हम इसी कथा का अध्ययन करेंगे। One point is there, just one point आदर्श। आदर्श के नाम पर if I am losing my individuality or personality, मेरा अस्तित्व अगर मैं खो जाता हूँ, on the name of idealism, on the name of आदर्श, this is the question. According to Indian culture and tradition, we have to give respect to our elder brother. बड़े भाई को respect देना है। बड़ा भाई जो है आदर्श के हिसाब से, आदर्श के नाम पर his emotions, his feelings and his इच्छाएं, his desires को रोकना और उनको जो है दबाना और छोटे भाई के लिए त्यागना, sacrifice करना. This is very 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 important point. I don't know, did you understand or not? Yes. सागर त्रिपाठी, आप बड़े भाई हैं। आदर्श के नाम पर, रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर, you have to sacrifice your freedom. Are you able to ready? रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर, आदर्श के नाम पर, क्योंकि आप घर के बड़े भाई हैं। Some idealism is there in front of you. Some expectations are there on you. एक्सपेक्टेशंस के नाम पर, आदर्श के नाम पर अपना जो भी some desires, some natural desires, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी है उसको सैक्रिफाइस करना, त्यागना, यह कहाँ तक उचित है आज के परिप्रेक्ष्य में 21st सेंचुरी 2021 में जो है आदर्श के नाम पर अपनी इच्छाओं को दबाना और दूसरों के लिए बलिदान करना, त्याग करना। I don't know how many are ready to accept. आप बड़े भाई हैं, ओके, some responsibilities are there. और छोटे भाई को जो है उसको सिखाने के लिए, सिखाने के नाम पर एक आदर्श का जो फ्रेम में आपने फिक्स कर दिया, आपको फिक्स कर दिया। So you also wanted to play, you also wanted to dance, you also wanted to speak, you also wanted to do whatever entertainment, but आदर्श के नाम पर नहीं, you are the elder brother, बड़ा भाई है, सबके सामने नहीं हंसना, सबके सामने नहीं डांस नहीं करना, नहीं नाचना, because you are the role model, अपनी इच्छाओं को दबाना छोटे भाई के लिए और घर के लिए। Are you ready? 50%, okay. हाँ, नीलकंठ, आदर्श के नाम पर अपनी इच्छाओं को, अपनी जो भी डिजायर्स है, अपनी कामनाएं हैं, उसको त्यागना, सैक्रिफाइस करना, बिकॉज यू आर द एल्डर ब्रदर। तुम अगर नाचना शुरू करोगे तो तुम्हारा भाई भी नाचना शुरू करेगा। अगर तुम एंजॉय करना शुरू करोगे तो तुम्हारा छोटा भाई भी एंजॉय करेगा। That's why you have to sacrifice some your feelings and emotions and your desires. Ganesh, are you ready to accept it? Yes sir. पूरा नहीं sir. जितना हो सकता है सर। इधर प्रेमचंद का जो नायक जो है, प्रेमचंद बड़ा भाई का जो है ना, आदर्श के नाम पर everything he sacrificed, everything अपने छोटे भाई के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया, एक्सप्रेस नहीं किया। He controlled his desires. He also wanted to play kites. Kites है ना, पतंग का खेल, वो भी खेलना चाहता था। नहीं, छोटे भाई के सामने भाई भी अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए जाना, और कभी-कभी टीनेज में जो है बीड़ी पीना थोड़ा मन करता है, सिगरेट पीना, अदर इमिटेशन and sometimes पान खाना, दाल गुटखा का tasting, it is some intention.
I don't know how many Nikhil Patel. Now you tell me, are you ready to sacrifice your life on the name of your family and brother? हाँ ऐसा yes बोलने से ready रहना. Next राष्ट्रपिता you are ready to sacrifice your desires छोटे भाई के नाम पर. Okay. Next भाई. Yes sir. बोलना आसान है, इधर कुछ काम करने के लिए देश के नाम पर काम करो बोलने से नो सर क्या है सर, देश कहाँ है सर, पूछेंगे सब लोग. अभिराम you tell your opinion. नहीं करोगे. Okay. Next. नहीं करोगे. करोगे. Okay, my opinion is nowadays before the marriage you can sacrifice, because after the marriage wife also will be there, our children also will be there. We have to listen them. Before the marriage, if I am a single, I am ready to sacrifice. अगर कुछ पैसा है ये है, I am ready to give. But after marriage, it is not possible. I will not do assurance. I will not give guarantee. Because decision लेना सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है. My wife also is there, my children also are there. If my brother छोटा भाई जो है, if he is asking 2 lakhs, 3 lakhs, then I have to inform my wife also. Without information, without her permission, वो तुम कौन हो अपने आप देने वाला, तुम्हारे पीछे तो फैमिली है. झाड़ू लेके मारे. That's why my opinion, if I am a single person, if I am not having responsibilities, family and children, then I will help. Okay? But आदर्श के नाम पर idealism के नाम पर sacrificing our desires, our इच्छाएं, कामनाएं कुछ हद तक सही है, but बड़ा होने के बाद after the marriage this is not possible. ये स्टोरी कब लिखा था? 1930 में लिखा था प्रेमचंद. अभी भी 1930 and 2021. How many years difference is there? सर 108 साल. So इतने साल में how many changes have come in the society? बहुत है. But it is same. Same है, लेकिन today the situation is different. I told you one example. Sir, no one is going in. I am ready to sacrifice if I am a single. If my family is there, no, I may not give you guarantee. Okay, this is the thing. The point is, अभिराम आदर्श के नाम पर इधर हमारी कहानी में बड़ा भाई the elder brother जो है sacrifice कर दिया. वह भी क्रिकेट खेलना चाहता था, वह भी पतंग उड़ाना चाहता था, उसको भी जो भी सब कुछ फिल्म दोस्तों के साथ फिल्म भी जाना चाहता था, लेकिन नहीं किया. Because of that, this question will come, discussion करो. 3 marks question will come and like, उल्टा पुल्टा मत करो. क्यों भाई play like that? फोकस नहीं हो रहा है. बड़े भाई साहब 60, लेखक और उनके भाई के बीच 5 वर्ष का अंतराल था. बड़ा भाई 14 वर्ष का था और छोटा भाई 9 वर्ष का. बड़ा भाई 9वीं कक्षा में था और छोटा भाई, परंतु वे लेखक की निगरानी और डांट डपट करना अपना धर्म समझते थे और लेखक पर प्रभाव डालने के लिए सदैव पुस्तकें लिए बैठे रहते थे. लेखक का मन पढ़ने में नहीं लगता था. वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर तो बड़े भाई साहब उसे आड़े हाथों लेते थे. लेखक भाई की लताड़ सुनकर पहले तो रोता और फिर मन लगाकर पढ़ने का निश्चय करता. टाइम टेबल बना देता जिसमें सारा समय पढ़ाई को देता. खेलने की मद उड़ा देता, परंतु उस टाइम टेबल पर अमल नहीं कर पाता और खेल कूद में लग जाता. भाई साहब की फटकार और धुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता. इसी बीच वार्षिक परीक्षा में छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया,
परंतु बड़ा भाई फिर फेल हो गया और दोनों के बीच केवल 2 कक्षा का अंतर रह गया। लेखक के मन में भाई साहब को खरी खोटी सुनाने का विचार आया, परंतु मुंह से शब्द नहीं निकला। अब वह निडरता से खेलने जाने लगा। एक दिन छोटा भाई सुबह जब गिल्ली डंडा खेलकर लौटा तो बड़े भाई उस पर टूट पड़े। उसे दर्जे में अव्वल आने पर घमंड न करने की सलाह देने के लिए रावण और शैतान आदि के उदाहरण दे डाले। अपनी कक्षा की पढ़ाई की कठिनता का ऐसा भयंकर ब्यौरा दिया कि लेखक भयभीत हो उठा, परंतु उसकी रुचि पुस्तकों में फिर भी न बढ़ी और उसका जीवन फिर चोरों की भांति कटने लगा। अगले साल फिर वार्षिक परीक्षा हुई। छोटा भाई कक्षा में अव्वल आया, बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। अब बड़े भाई कुछ नरम हो गए। उन्हें लगने लगा कि लेखक को डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। छोटे भाई के मन में यह बात बैठ गई कि चाहे वह पढ़े या ना पढ़े, पास हो ही जाएगा। उसकी स्वच्छंदता दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कनकौवे उड़ाने में अपना सारा समय व्यतीत करने लगा था, परंतु वह सब कार्य भाई से छिप छिप कर करता था। छोटा भाई कटी पतंग को लेने के लिए सड़क पर दौड़ा जा रहा था, तभी बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया। उसे फटकार लगाते हुए उन्होंने उसके 8वें दर्जे का महत्व बताया और उसकी और अपनी आयु में अंतर बताते हुए स्वयं को छोटे भाई से अधिक अनुभवी बताया और अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण बताया। इसके लिए उन्होंने दादा और अपने हेडमास्टर साहब की माँ का उदाहरण दिया। बड़े भाई ने कहा कि उनके होते हुए छोटे भाई बेराह नहीं चल सकता। यदि भाई कुमार्ग पर चलेगा तो वे उसे थप्पड़ भी मार सकते हैं। छोटा भाई बड़े भाई की इस युक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। तब बड़े भाई ने उसे गले लगा लिया और बोला कि वह कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करते, उनका भी जी ललचाता है, पर छोटे भाई की जिम्मेदारी होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि यदि वे बेराह चलेंगे तो छोटे भाई को कैसे रोकेंगे। तभी एक कटा हुआ कनकौवा वहां से गुजरा। बड़े भाई ने लपक कर उसे पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जानते हैं, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत लाल था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहते हुए ही BA पास किया और शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हुए। 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने पहले नवाब राय के नाम से साहित्य साधना की। उनका लिखा उपन्यास सोज़े वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। तब वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। करबला और प्रेम की वेदी उनके द्वारा रचित नाटक है। उनकी रचनाओं में दीनहीन किसानों, शोषितों और नारी की दुर्दशा का शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाई गई है। उन्होंने दहेज, विधि विवाह, नशाखोरी, छुआछूत जैसी बुराइयों का प्रभावशाली चित्रण किया है। उनकी भाषा सरल है, मुहावरों के सहज प्रयोग से ये प्रभावशाली बन गई है।